अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और आखिरकार टूट गई। इसके बाद हालात फिर से एक बार युद्ध शुरू करने वाले बन रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार अब ईरान के खिलाफ समिति सैन्य हमलों को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। यह खबर एक ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि सोमवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप के सामने एक विकल्प है। पहला, समिति सैन्य हमलों के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाना, दूसरी, पूरी तरह से बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू करना। हालांकि यह विकल्प फिलहाल कम संभावित माना जा रहा है क्योंकि इस पर पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। तीसरा विकल्प यह है कि अस्थायी नाकेबंदी लागू रखकर सहयोगी देशों को समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जाए। इधर इजराइल भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना IDF को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसे किसी भी समय युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इज़ाइल जामिर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हालात बिगड़ने पर तुरंत सैन्य कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना न सिर्फ युद्ध दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है बल्कि संभावित ईरानी जवाबी हमले के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजराइल मानता है कि पिछला युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गया और ईरान पर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया जा सका, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम और ब्लैकलिस्ट मिसाइल क्षमता को लेकर। वार्ता के टूटने की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज के नियंत्रण को लेकर मतभेद बताया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह से यूरेनियम नाइट्रेट बंद कर दे, अपने प्रमुख परमाणु ठिकाने को खत्म करे और क्षेत्रीय समूह जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही के समर्थन देना बंद कर दे। साथ ही अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे और किसी तरह का टोल ना लगाए। ईरान ने इन मांगों को अत्यधिक बताते हुए खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बात इंच भर दूर थी, लेकिन अमेरिका ने आखिरी समय में शर्तें बदल दी और दबाव की रणनीति अपनाई।